आखिर लद्दाख में एलएसी पर चीन की पीएलए भारतीय सेना के कौन से टॉप सीक्रेट्स चुराने की कोशिश कर रही थी, जिसे हमेशा के लिए दफन करने के लिए डीआरडीओ को रातों रात अपना सबसे खतरनाक क्वांटम ब्रह्मास्त्र बाहर निकालना पड़ा। जरा सोचिए, अगर आपका डेटा तारों या केबल से नहीं बल्कि रोशनी के कणों यानी फोटॉन्स से भेजा जाए। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि अगर दुनिया का सबसे शातिर हैकर भी इसे छूने की कोशिश करे तो ये डेटा खुद ब खुद हवा में राख कैसे हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि इसरो और डीआरडीओ पिछले कई सालों से विंध्याचल के जंगलों और अंतरिक्ष में किस टॉप सीक्रेट मिशन की टेस्टिंग कर रहे थे? आज उस टेस्टिंग का जो सच सामने आया है उसने पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। अमेरिका और चीन जैसे सुपर पावर जिस क्वांटम टेक्नोलॉजी को पाने के लिए अरबों डॉलर पानी की तरह बहा रहे हैं, उसे बेंगलुरु की एक छोटी सी लैब ने डीआरडीओ के साथ मिलकर इतने सस्ते में कैसे मुमकिन कर दिखाया। अगर आपको लगता है कि भविष्य के युद्ध सिर्फ तोपों, मिसाइलों या फाइटर जेट्स से लड़े जाएंगे तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। अगला विश्व युद्ध किसी बॉर्डर पर नहीं बल्कि साइबर स्पेस में लड़ा जाएगा, जहां एक क्लिक से किसी भी देश का पावर ग्रिड फेल हो सकता है और सेना का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ब्लैकआउट हो सकता है। इसी डिजिटल महाविनाश से बचने के लिए भारत ने अपनी सबसे बड़ी डिजिटल शील्ड तैयार कर ली है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ और बेंगलुरु की एक डीप टेक स्टार्टअप कंपनी टैकबिट लैब्स ने मिलकर क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मिलिट्री फील्ड ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आसान भाषा में समझें तो भारतीय सेना का कम्युनिकेशन नेटवर्क अब पूरी तरह से हैक प्रूफ हो चुका है। कोई भी दुश्मन देश या दुनिया का सबसे एडवांस कंप्यूटर भी अब इंडियन आर्मी के सीक्रेट मैसेजेस को इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट नहीं है, बल्कि यह भारत की नेशनल सिक्योरिटी के इतिहास में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है जिसने रातों रात ग्लोबल पावर डायनामिक्स को हिलाकर रख दिया है। इस पूरी डेवलपमेंट को गहराई से समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि आखिर आज की तारीख में हमारे पास जो ग्लोबल सिक्योरिटी सिस्टम है उसमें दिक्कत क्या है। अभी पूरी दुनिया डेटा एन्क्रिप्शन के लिए आरएसए जैसे मैथमेटिकल स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल करती है। ये सिस्टम गणित के बहुत जटिल फॉर्मूलों पर काम करते हैं। आज के नॉर्मल कंप्यूटर्स या सुपर कंप्यूटर्स को इन कोड्स को तोड़ने में हजारों साल लग जाएंगे। इसलिए आज हमारा डेटा सुरक्षित माना जाता है। लेकिन अब एंट्री हो रही है क्वांटम कंप्यूटर्स की। ये मशीनें इतनी पावरफुल हैं कि जो काम आज का सुपर कंप्यूटर 10,000 साल में करेगा, वो काम एक एडवांस क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में कर देगा। चीन और अमेरिका इसी क्वांटम रेस में सबसे आगे निकलने की होड़ में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन पिछले कई सालों से स्टोर नाउ डिक्रिप्ट लेटर नाम की एक बेहद खतरनाक साइबर स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है। इसका मतलब है कि चीनी हैकर्स आज दुनिया भर के देशों का मिलिट्री और फाइनेंशियल एन्क्रिप्टेड डेटा चुराकर अपने बड़े बड़े सर्वर्स में सेव कर रहे हैं। वो जानते हैं कि आज की तकनीक से वो इसे पढ़ नहीं सकते, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि अगले 5 या 10 सालों में जब उनके पास ताकतवर क्वांटम कंप्यूटर आ जाएगा, तब वो इस सारे पुराने डेटा को एक झटके में डिक्रिप्ट कर लेंगे। यहीं पर डीआरडीओ और टैकबिट लैब्स का यह क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन यानी QKD सिस्टम एक गेम चेंजर साबित होता है। यह सिस्टम पुराने गणित वाले एन्क्रिप्शन पर काम नहीं करता, बल्कि यह सीधे क्वांटम फिजिक्स के बेसिक नियमों पर आधारित है। इसमें डेटा या एन्क्रिप्शन कीज भेजने के लिए रोशनी के कणों, जिन्हें फोटॉन्स कहा जाता है, उनका इस्तेमाल होता है। यह पूरी तकनीक क्वांटम मैकेनिक्स के 2 सबसे बड़े नियमों, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत और नो क्लोनिंग थ्योरम पर काम करती है। अगर इसे बहुत ही सिंपल भाषा में डिकोड करें तो जब भारतीय सेना का एक कमांड सेंटर दूसरे बेस को कोई सीक्रेट डेटा भेज रहा होगा, तो वो डेटा फाइबर केबल के अंदर फोटॉन्स की फॉर्म में ट्रैवल करेगा। अब अगर बीच में कोई चीनी जासूस, हैकर या कोई वायरस उस केबल में सेंध लगाकर उस डेटा को कॉपी करने या सिर्फ देखने की कोशिश भी करता है, तो क्वांटम फिजिक्स के ऑब्जर्वर इफेक्ट के कारण उस फोटॉन का स्टेट तुरंत बदल जाएगा। डेटा अपने आप करप्ट हो जाएगा और हवा में राख होने जैसी स्थिति में आ जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सेंडर और रिसीवर को तुरंत एक क्वांटम अलार्म मिल जाएगा कि बीच में किसी ने लाइन टैप करने की कोशिश की है। उस जासूस की एग्जैक्ट लोकेशन भी तुरंत ट्रेस हो जाएगी और सिस्टम डेटा भेजना वहीं रोक देगा। यानी इस नए सिस्टम को हैक करना इंसानी तौर पर ही नहीं,
बल्कि फिजिक्स के नियमों के हिसाब से भी 100% नामुमकिन है। लेकिन भारत रातों रात इस क्वांटम मुकाम पर नहीं पहुंचा है। इसके पीछे इसरो और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की सालों की खामोश तपस्या छिपी है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो मार्च 2021 में इसरो ने अहमदाबाद के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में एक बेहद क्रिटिकल टेस्ट किया था। वहां 300 मीटर की दूरी पर हवा के जरिए यानी फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन का सफल परीक्षण किया गया था। इस टेस्ट में डेटा किसी तार से नहीं बल्कि सीधे लेजर बीम के जरिए बिल्डिंग्स के बीच ट्रांसफर किया गया था, जिसमें भारत के अपने नेविगेशन सिस्टम नाविक का इस्तेमाल हुआ था। यह अंतरिक्ष में क्वांटम सैटेलाइट भेजने की दिशा में पहला कदम था। इसके बाद फरवरी 2022 में डीआरडीओ और आईआईटी दिल्ली की ज्वाइंट टीम ने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और विंध्याचल के बीच 100 किलोमीटर से ज्यादा लंबे कमर्शियल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पर QKD का सक्सेसफुल टेस्ट किया। इन दोनों अंडरग्राउंड टेस्ट्स ने साबित कर दिया था कि भारत जमीन के नीचे बिछे फाइबर और हवा दोनों माध्यमों से सुरक्षित क्वांटम संचार कर सकता है। और अब टैकबिट लैब्स के साथ मिलकर इसका सीधा मिलिट्री फील्ड ट्रायल पूरा कर लिया गया है। इसका मतलब है कि तकनीक अब लैबोरेटरी से निकलकर सीधा सेना के डिप्लॉयमेंट के लिए जमीन पर उतर चुकी है और इसके लिए एडवांस हार्डवेयर तैयार कर लिए गए हैं। अब जरा चीन के एंगल को गहराई से डिकोड करते हैं। क्वांटम टेक्नोलॉजी के मामले में चीन दुनिया को बहुत पहले से डराता आ रहा है। साल 2016 में चीन ने दुनिया का पहला क्वांटम सैटेलाइट मिसियस लॉन्च करके सबको चौंका दिया था। इसके अलावा उन्होंने बीजिंग और शंघाई के बीच लगभग 2000 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड क्वांटम फाइबर नेटवर्क भी बिछा रखा है। चीन इसी घमंड में था कि एशिया में कोई भी देश उसके साइबर डोमिनेंस का सामना नहीं कर पाएगा। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर चीनी सेना PLA की खुफिया यूनिट्स अक्सर भारतीय सेना के कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करने की फिराक में रहती हैं। लेकिन डीआरडीओ के इस नए स्वदेशी क्वांटम ब्रह्मास्त्र ने चीन के हर स्ट्रेटेजिक मंसूबे पर पानी फेर दिया है। अब भारतीय सेना का हर ट्रूप मूवमेंट, हर वेपन डिप्लॉयमेंट और हर टॉप सीक्रेट स्ट्रेटेजिक मैसेज पूरी तरह से अभेद्य सुरक्षा घेरे में होगा। चीन का कोई भी सुपर क्वांटम कंप्यूटर भारत के इस नए मिलिट्री डिफेंस ग्रिड को नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि क्वांटम एन्क्रिप्शन को खुद क्वांटम कंप्यूटर भी डिकोड नहीं कर सकता। अगर कोई अपना ही आदमी देश के अंदर बैठकर सेना के नेटवर्क में सेंध लगाने की कोशिश करेगा तो यह सिस्टम चंद सेकंड में उसे एक्सपोज कर देगा। इस पूरे डेवलपमेंट की सबसे खास बात यह है कि यह सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसे इंडिया में ही डिजाइन और डेवलप किया गया है। डिफेंस सेक्टर में फॉरेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड रहना हमेशा से किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क रहा है। विदेशी कंपनियों के हार्डवेयर या राउटर्स में अक्सर छिपे हुए बैकडोर होते हैं, जिनका इस्तेमाल करके वो क्रिटिकल टाइम पर हमारा ही डेटा चुरा सकते हैं या हमारे ही सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यह सिस्टम बेंगलुरु की एक स्टार्टअप और डीआरडीओ ने मिलकर भारत की अपनी लैब में तैयार किया है, इसलिए इसमें ऐसी कोई भी गुंजाइश नहीं है। भारत का सीक्रेट डेटा भारतीय सर्वर पर और भारतीय तकनीक से ही प्रोटेक्टेड रहेगा। आज की डेट में दुनिया के बहुत कम देशों के पास यह सॉलिड कैपेबिलिटी है और भारत ने बेहद कम लागत में इसे अचीव करके एक बार फिर दुनिया को अपनी फ्रूगल इंजीनियरिंग और डीप टेक इनोवेशन का लोहा मनवा दिया है। एक सरकारी एजेंसी और एक प्राइवेट स्टार्टअप का ये कोलैबोरेशन दिखाता है कि भारत का डिफेंस इकोसिस्टम अब कितनी तेजी से बदल रहा है। पुराने लाल फीताशाही वाले सिस्टम को खत्म करके अब सीधा रिजल्ट ओरिएंटेड काम हो रहा है और यह क्वांटम शील्ड सिर्फ भारतीय सेना तक सीमित नहीं रहने वाली है। डीआरडीओ का विजन इससे कहीं ज्यादा बड़ा और इम्पैक्टफुल है। मिलिट्री ट्रायल सफल होने के बाद अब देश भर में बड़े पैमाने पर मल्टी हॉप क्वांटम नेटवर्क बनाने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। मल्टी हॉप नेटवर्क का मतलब है कि पूरे देश में अलग अलग शहरों में सुरक्षित नोड्स बनाकर एक बहुत बड़ा क्वांटम ग्रिड तैयार किया जाएगा। आने वाले समय में जब इस तकनीक का कमर्शियल और सिविलियन इस्तेमाल शुरू होगा तो यह भारत के पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को बदल कर रख देगा। जरा सोचिए, भारत का बैंकिंग सिस्टम, शेयर बाजार, यूपीआई पेमेंट गेटवे और पावर ग्रिड्स इसी तकनीक से हैक प्रूफ हो जाएंगे। कोई भी हैकर कभी भारत के न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, संसद, पीएमओ या नेशनल ग्रिड कंट्रोल रूम पर रैंसमवेयर अटैक नहीं कर पाएगा।
आज जिस तरह से हमारी पूरी इकोनॉमी और डेली लाइफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर है, उसमें इस लेवल की साइबर सिक्योरिटी कोई लग्जरी नहीं, बल्कि सर्वाइवल के लिए एक सख्त जरूरत है। भारत सरकार इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है कि फ्यूचर में असली सुपर पावर वही देश बनेगा जिसके पास डेटा की एक 100% सिक्योरिटी होगी और जिसके पास सबसे फास्ट डेटा प्रोसेसिंग पावर होगी। इसी स्ट्रेटेजिक विजन के साथ अप्रैल 2023 में भारत सरकार ने नेशनल क्वांटम मिशन लॉन्च किया था, जिसके लिए 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भारी भरकम बजट अलॉट किया गया है। इस मिशन का टारगेट अगले 8 सालों में भारत को क्वांटम कम्युनिकेशन, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम सेंसिंग के मामले में दुनिया का निर्विवाद लीडर बनाना है। डीआरडीओ और टैगबिट लैब्स का यह सक्सेसफुल मिलिट्री ट्रायल इस बात का सॉलिड प्रूफ है कि हम सही ट्रैक पर और बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसका एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक फायदा भी भारत को मिलने वाला है। आज जो देश चीन की आक्रामक साइबर हैकिंग पॉलिसी से डरे हुए हैं, उन्हें भारत ये स्वदेशी, रिलायबल और अफोर्डेबल क्वांटम टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर सकता है। क्वाड देश हों, अफ्रीका के डेवलपिंग नेशंस हों या फिर साउथ ईस्ट एशिया के वो देश जो साउथ चाइना सी में चीन से परेशान हैं, वो सब भारत की इस तकनीक के खरीदार बन सकते हैं। इससे भारत ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी और डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट में एक मेजर प्लेयर बनकर उभरेगा, जो सीधा चीन की टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली को चैलेंज करेगा। अगर भारतीय सेना का हर सीक्रेट मैसेज अब दुनिया का कोई भी सुपर कंप्यूटर डिकोड नहीं कर सकता, तो इसका सीधा मतलब यह है कि भविष्य में होने वाले किसी भी युद्ध में भारत ने अपनी जीत का फाउंडेशन अभी से पक्का कर लिया है। मिलिट्री स्ट्रेटजी में कहा जाता है कि दुश्मन की आधी ताकत तो हमारी जानकारी और हमारे मूवमेंट्स चुराने में लगती है, और जब वो रास्ता ही हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाए तो दुश्मन बिना लड़े ही मनोवैज्ञानिक तौर पर आधी जंग हार जाता है। डीआरडीओ एंड टैगबिट लैब्स की यह कामयाबी सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन या टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं है। ये 21वीं सदी के डिजिटल कुरुक्षेत्र में भारत का वो अदृश्य सुरक्षा कवच है जिसे भेदने की ताकत आज दुनिया की किसी भी सुपर पावर के पास नहीं है। जैसे जैसे दुनिया फिजिकल वॉरफेयर से शिफ्ट होकर डिजिटल और स्पेस वॉरफेयर की तरफ बढ़ रही है, भारत का यह क्वांटम शील्ड सुनिश्चित करेगा कि हमारे देश की सीमाएं, हमारा क्रिटिकल डेटा और हमारी इकोनॉमी पूरी तरह सुरक्षित रहे। भारत अब दुनिया में नई टेक्नोलॉजी का सिर्फ एक साइलेंट कंज्यूमर नहीं रहा है, बल्कि वो एक ऐसा एग्रेसिव इनोवेटर बन चुका है जो दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियों को उन्हीं के बिछाए हुए खेल में मात दे रहा है। अब देखना यह होगा कि ड्रैगन इस भारी झटके के बाद अपनी स्ट्रेटजी में क्या नया बदलाव करता है और एलएसी पर साइबर डोमिनेंस की यह रेस आगे क्या नया मोड़ लेती है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले कुछ ही सालों में भारत क्वांटम टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी के मामले में अमेरिका और चीन को पूरी तरह से पीछे छोड़ पाएगा? आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे भारत की एक और नई सीक्रेट स्वदेशी तकनीक दुश्मनों की रातों की नींद उड़ा रही है, तो चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि असली पावर गेम तो अब शुरू हुआ है।